हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट विद नैन्सी। तो यहाँ पे मैं आपसे एक बात करने आई हूँ जो बहुत ज़रूरी है। ये बात है कि दीपिका कक्कर जो ये फैज़ा के नाम से हैं, इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन जब किया था। सबसे पहली बात है, एक लड़की के लिए धर्म परिवर्तन बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर है, क्योंकि वहाँ पे आप अपना धर्म छोड़ के दूसरे के धर्म में जा रहे हो। और जो इंसान अपने धर्म का नहीं हो सकता वो किसका होगा। ये बात आपने दो दो बार प्रूफ कर रखी है, अपनी बेटी को छोड़ के भी और अपने धर्म को छोड़ के भी। तो मेरे पास कुछ प्रूफ्स आए हैं जिसमें पता चला है दीपिका की जो पहली शादी थी वो 2009 में हुई थी, 2011 में शादी नहीं हुई थी। मैं आपको प्रूफ वो दिखा भी दूंगी स्क्रीनशॉट पे। वो 2009 में शादी हुई थी, फरवरी 2009 में शादी हुई थी और अक्टूबर 2009 में ही उनके एक बेटी हुई थी। वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड थी। तो यहाँ पे मैं उसी के बारे में बात करूँगी कि दीपिका को ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई उस बच्ची से जो आज वो उसके वजूद को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही। तो यहाँ पे ऑटिस्टिक चाइल्ड होता क्या है? ऑटिस्टिक चाइल्ड कोई बीमारी नहीं है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD उसे कहते हैं। ऑटिस्टिक जो बच्चे में होती है उसको ऑटिज़म है इस बीमारी का नाम। इस बीमारी में बच्चा, उसके जो माइलस्टोन होते हैं कि चलना उठना बैठना बोलना खाना पीना, ये सब डिले होते हैं। ऑटिज़म की 3-4 कैटेगरी होती है: सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट और बॉर्डर लाइन पे अगर बच्चा आ जाता है तो वो नॉर्मल बिहेव करने लग जाता है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे थेरेपीज, बायोमेडिसन, आयुर्वेदा सबों में उसका इलाज अब आ चुका है। थेरेपीज ले लेके बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव किया जा रहा है, उनमें बहुत प्रोग्रेस देखी भी जाती है। और जो आजकल ऑटिज़म, क्योंकि एक डिसऑर्डर है, वहाँ पे बच्चा सोशल कम्युनिकेट नहीं कर पाता। उसकी मेन दिक्कत यही होती है कि वो सोशली अपनी बात को नहीं रख पाता, क्योंकि उसके पास अपने वर्ड्स नहीं होते, थोड़ी कैपेसिटी कम होती है और वो सोशल बिहेवियर उसका अच्छा नहीं होता जो एक नॉर्मल बच्चे के हिसाब से होता है। पर ये सारी चीज़ें अच्छी बात है कि दवाइयों के थ्रू और ये जो थेरेपीज चलती हैं इनके थ्रू कवर अप कर ली जाती हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अगर आप इस बीमारी का नाम ऑटिज़म करके डालेंगे तो आपको बहुत सारी थेरेपीज, OT की, स्पेशल एजुकेशन की, स्पीच की, बहुत थेरेपी, सोशल बिहेवियर ग्रुप, ऐसी थेरेपीज मिलेंगी। इस बीमारी को मैंने भी देख रखा है करीब से। तो मुझे नहीं लगता कि एकदम होता है कि अगर माँ को ये पता चलता है उसका बच्चा ऑटिस्टिक है तो उसके दिमाग में बहुत प्रेशर बैठता है, लेकिन इतना प्रेशर नहीं बैठता कि वो अपने बच्चे को छोड़ के ही भाग जाए। अगर आपने ये किया है तो बहुत ज़्यादा सेल्फ मतलबी माँ, मतलबी, पता नहीं आपको क्या ही बोला जाए। अगर बच्चा बीमार है तो उसे सही किया जाता है, उसे बिल्कुल मरने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता। मैं कितनी लेडीज़ को ऐसे जानती हूँ जो राजस्थान से, पता नहीं कहाँ से, दिल्ली में आके अपने ऑटिस्टिक बच्चे का ट्रीटमेंट करवा रही हैं, थेरेपीज़ के लिए यहाँ पे रह रही हैं अकेली। उनके पास इतना पैसा भी नहीं है। और आपने तो ये टीवी लाइन से इतना अच्छा पैसा कमाया है, वो पैसा किस दिन काम आता? आपके बच्चे के ही काम आता ना। आपको शर्म नहीं आई उस बच्ची को छोड़ के आते हुए? आज वो बच्ची 15 साल की है और बच्चा वहाँ पे 10 साल तक का ग्रोथ कर जाता है अगर हमें इस बीमारी का शुरू से पता चल जाता है। वैसे तो ये एज पता चलने की 2 साल हो जाती है, क्योंकि अगर बच्चे में सिर्फ स्पीच का डिले है तो 2 साल है, वरना अगर चलने बैठने में परेशानी है तो 6-8 महीने में पता चल जाता है बच्चा ऑटिस्टिक चाइल्ड है या नहीं। लेकिन उसकी थेरेपीज़ के थ्रू, थेरेपीज़ में मेहनत लगती है, पैसे लगते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। माँ को और पेरेंट्स को, जो माँ बाप होते हैं, उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कि आप अपने बच्चे के लिए मेहनत नहीं कर सकती थी? आई थिंक
टीवी में काम करना भी बहुत बड़ी मेहनत का काम होता है। आपने मेहनत करी होगी तभी आज इस मुकाम पे पहुँचे हो, लेकिन क्या उस बच्चे के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? आप उस बच्ची को बिल्कुल सिरे से नकार रहे हो कि इसका तो कोई वजूद ही नहीं है इस बात का, तो मेरे से क्यों बोला जा रहा है। रोहान के लिए आप कह रहे हो कि दादी नानी सब ज़रूरी है, एक जॉइंट फैमिली का इन्वायरमेंट मैंने दे रखा है, मैंने ये कर रखा है, मैंने वो दे रखा है। उस बच्चे को भी सोशल बिहेवियर की ज़रूरत थी जो आपने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया इसका जवाब तो आपके पास ही है, हमारे पास तो है नहीं। और अभी भी आप उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते। शायद आपको पता है कि हो सकता है उस बच्चे में इतनी प्रोग्रेस नहीं हो, क्योंकि माँ को अपना दिन और रात उस बच्चे के साथ देना पड़ता है, तभी वो प्रोग्रेस कर पाता है। और आपके पास तो यार पैसे की कोई कमी भी नहीं है। अगर पैसे की कमी होती तो भी इंसान कहीं से लेके दे के सरकारी में, प्राइवेट में, कुछ थेरेपीज वालों से सीख के सब कुछ ट्रीटमेंट करता। और थेरेपी सेक्शन एक जो क्लास होती है उसका 500-600 ऐसे चार्ज होता है। वो 1200 रुपये 1500 रुपये क्लास तक जाता है, लेकिन 500-600 रुपये वाली क्लास भी काफ़ी अच्छी होती है। 45 मिनट का सेक्शन होता है। आपके पास खुद के लिए उन किस बच्चे के लिए टाइम नहीं था। आपको फिल्म ये करना था, टीवी इंडस्ट्री ज्वाइन करनी थी, जो आपने करी थी। पर आप उस बच्चे के लिए कोई मेड रख सकते थे जो उन्हें थेरेपीज पे लेके जाती और उनमें प्रोग्रेस हो जाती। इसका मतलब ये नहीं होता इंसान अपना धर्म नाम सब छोड़ के, अपने पीछे की लाइफ सब छोड़ के आगे बढ़ जाए। और आगे भी आप किस तरह बढ़े हो वो हमने देखा है। आपने अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रख रखी है इस घर में। चाहे इस घर के लिए आप कितने ही अपनी जान दे दो, लेकिन यहाँ पे आपको कोई नहीं सुनता समझता है, मुझे तो नहीं लगता। चलो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी इस बात का और उस बच्चे की बीमारी के बारे में कुछ समझ आया हो, मेरी बातों आपको अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर इस बीमारी के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अगर मुझे कुछ इससे पता होगा तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी कि ऑटिज़म बीमारी क्या है और किस तरह से बच्चे को रिकवर किया जा सकता है। जय श्री राधे, बाय बाय।